कादर बख्श, कादर बख्श। क्या हाल है नूर मोहम्मद, कैसे हो? ठीक हूँ। आओ आओ बैठो। खैर तो है? तू क्यों रो रहा है नूर मोहम्मद? खैर तो है? खैर ही तो नहीं है कादर बख्श। क्यों, क्या हुआ? अम्मल। अम्मल? क्या हुआ मेरे भांजे को? अम्मल 3 हफ्तों से गायब है। 3 हफ्तों से गायब है? कहाँ गया वो? उसी की तलाश में यहाँ आया हूँ। यहाँ? यहाँ उसने कैसे आना था? 8 साल का बच्चा पूरा दश्त पार करके यहाँ कैसे पहुंच सकता है? पता चला है कादर बख्श कि यहाँ कुछ जालिम लोग हैं जो बच्चे अगवा करके दूसरे मुल्कों में बेच देते हैं। नहीं, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये होता है कादर बख्श, हो रहा है। मुझे खुद अगवा होने वाले बच्चों ने बताया है। क्या बताया? बताओ। अम्मल की तलाश में खाक छानता हुआ एक गांव पहुंचा तो वहां से पता चला कि उन जालिमों ने एक वर्कशॉप में काम करने वाले 2 लड़के बाहर के मुल्कों में नौकरी के लालच में फंसाए और वो भी यहाँ लाए गए। यहाँ उनका डॉक्टरी मुआयना हुआ तो वो बीमार निकले और जालिमों ने उन्हें दश्त में छोड़ दिया। पता नहीं किस तरह दश्त की गर्मी और प्यास से वो बच निकले और अपने गांव पहुंच गए। और उन बच्चों ने बताया है कि उन्होंने यहाँ और भी बहुत से बच्चों को देखा है जो बाहर के मुल्कों को भेजे जा रहे थे। तुम्हारा ख्याल है कि अम्मल भी बीमार था कादर बख्श। मैंने उसे पूरे दश्त में ढूंढा है। वो लड़के जगह लोगों को पहचान सकते थे तो उन्हें अपने साथ लाते। वो सिर्फ समुंदर का किनारा बताते हैं, रात का अंधेरा बताते हैं और कुछ नहीं बता सकते। उन्हें आंखों पर पट्टियां बांध कर लाया गया और इसी हालत में उन्हें दश्त में छोड़ दिया गया था। अगर ऐसा काम इस इलाके में होता है नूर मोहम्मद, तो यकीन रखो कादर बख्श ऐसे लोगों को जरूर ढूंढ निकालेगा और इंशाअल्लाह अपने भांजे हमल को भी उनके चुंगल से छुड़ा लेगा। तुम फिक्र न करो। शाहताज बेटी, तुम जो कुछ भी सोच रही हो, जो कुछ करना चाहती हो, उसके लिए हिम्मत, जुर्रत और ताकत की जरूरत है। आपको क्या पता दाइमा कि मैं क्या सोच रही हूँ?
मैंने तुम्हें अपनी झोली में घूंट घूंट पाला है, दिनों में गिना है, सुबह और शामों में नापा है। मैं तुम्हें और तुम्हारी जिद को तुमसे ज्यादा जानती हूँ। मैं तुम्हारे खामोश होठों से बातें समझ सकती हूँ, तुम्हारी आंखों से फैसले पढ़ सकती हूँ। इसका मतलब है आपको मेरे फैसले का पता है दाई माँ? हाँ बेटी, और ये भी जानती हूँ कि जिंदा रहने का फैसला है जिंदगी का फैसला, और जिंदगी के फैसले ताकत चाहते हैं बेटी, ताकत। तुम जिसके बारे में सोच रहे हो बालाज, मैं उसी का पैगाम लेकर आई हूँ। क्या? वो तुमसे मिलना चाहती है। कब? कहाँ? कैसे? कल सहपैर कोहे दामन में मैंने इंतज़ाम कर लिया। ठीक है, ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। द्रोशम, कभी मैंने बालाज के मुंह से अपना नाम सुनने का ख्वाब भी देखा था। मैं तुम्हारी इस जुर्रत की कदर करता हूँ, और यकीन मानो मैं सारी जिंदगी तुम्हारा एहसानमंद रहूँगा। शुक्रिया द्रोशम। कहाँ रहती है तुम्हारी सहेली जिसकी माँ बीमार है? वो शहर में मामू जान। तो क्या शाहताज का जाना तुम्हारे साथ बहुत ज़रूरी है? जी हाँ मामू जान, वो तो मुझसे भी ज़्यादा शाहताज की सहेली है। ठीक है, जाओ, लेकिन सूरज डूबने से पहले वापस आ जाओ। जी अच्छा, आप बिल्कुल फिक्र ना करें मामू जान। जीप इधर खड़ी है बीबी जी। जीप? जी बीबी जी, सरदार का हुक्म है कि आप जीप में जाएंगे। आइए।
रूपशी, क्या मतलब? ये लो पकड़ो।
प्यार को अल्फाज मैंने दिए थे बालाज। इन लफ्ज़ों को अमल में लाना तुम्हारा काम है। पहला फैसला मेरा था, दूसरा फैसला तुम करोगे। मेरा फैसला दश्ते वफा में पहला कदम उठाने का है शाहताज, जिसमें जिस्म और जान के अलावा कुछ भी ज्यादा सफर नहीं होगा, जिसकी राह में पछतावे के पड़ाव ही नहीं, अंदेशों के समंदर और खौफ के पहाड़ भी आएंगे, वापस लौट जाने के बहकावे भी होंगे। पलट कर देखा तो सिल पत्थर हो जाएंगे। वफा के दश्त में तुम जो भी कदम उठाओगे मुझे अपने साथ पाओगे। ये कदम तुम अभी और इसी वक्त उठा सकते हो। अपनी मोहब्बत की हिफाजत करना भी मेरा फर्ज है शाहताज। मुझे कुछ ना कुछ इंतजाम करना होगा, और फिर इस वक्त तुम दरोशम की जिम्मेदारी हो। हमारे किसी भी जुर्म की सजा उसे नहीं मिलनी चाहिए। हमारे नए सफर का आगाज कल रात वहीं से होगा जहां तुमने प्यार को अल्फाज दिया थे। हमारे मछेरों ने बताया है कि मीदी कबीले के मछेरे भी यही शिकायत लेकर सरदार जुम्बेल के पास आए हुए थे कि मछली की याफ्त कम हो गई। हो सकता है मामूजान वो कर्जों में रियायत चाहते हो। नहीं 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 गुलाम, ये बात नहीं है। वाकई मछली का शिकार कम हो गया है। दाइमा, शाहताज और द्रोशम वापस आ गई हैं। अभी आ जाएंगी सरदार। मैंने कहा भी था कि जल्दी वापस आ जाए, और अभी तक। आ गई सरदार। इनसे पूछना दाइमा, इन्होंने इतनी देर क्यों लगा दी है? बाबा जान सो गए? हाँ, उनके कमरे की बत्ती बुझी हुई है। अब मुझे जाना चाहिए त्रोशे। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नहीं, ये मेरा सफर है। अब मुझे तुम्हारी और दाइमा की सिर्फ दुआओं की जरूरत है, जो मेरे साथ जाएंगी। कुछ दूर तो साथ चलने दो। तुम मेरा कहना तो नहीं मानेगी। मुझे रोकने की आखिरी कोशिश मेरा फर्ज। आपकी आखिरी कोशिश जो कामयाब हो सकती है वो है कि आप मेरा गला घोंट दें। चौकीदार जी दाइमा। हवेली की पिछली तरफ कुछ आवाजें आ रही हैं। जाओ देखो तो क्या है। अच्छा दाइमा। मुझे माफ कर देना माँ। माँ भी कहती हो और माफी भी मांगती हो। जाओ, माँ ने तुम्हें इजाजत दी। शैतान। जाओ जाओ।
बस अब तुम वापस जाओ। नहीं, मैं तुम्हें बालाज के हवाले करके जाऊंगी शाहताज। नहीं, ऐसा ना हो कि तुम मेरी तरफ वापस घर ना जा सको। जाओ मेरी बहन, जाओ। ठीक है, तुम जाओ, मैं यहाँ ही खड़ी हूँ। जब तक तुम्हें देख सकती हूँ देखती रहूँगी। बाला, तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ नहीं जान, जरा गाड़ी खराब हो गई है। अकरम जी। देखो क्या खराबी है। नहीं, रहने दो, मेरे आदमी क्या हैं। वैसे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम शिकार पर जा रहे हैं, दश्त की तरफ। चलो फिर सुबह होने से पहले पहुंच जाओ, मैं भी आ रहा हूँ वहीं शिकार के लिए। बंदूकें कहाँ? मेरे आदमियों के पास। तो फिर अकरम तुम्हारे पास ठहरेगा, तुम्हारे साथ आ जाएगा? नहीं, कोई जरूरत नहीं, आप लोग चलें। शाबाश। अब रात के वक्त हथियार होना चाहिए, बहुत जरूरी है। तुम ऐसा करो कि तुम मेरे साथ चलो, हैं? ये लोग बाद में आ जाएंगे। तुम चलो, मैं उनका इंतजार करूंगा। शाबाश, चल जाओ। अच्छा, वो ऐसा करो कि अकरम तुम्हारे पास रहेगा, हैं? चलो, तुम मीर बालाज के पास रहो और जरा ध्यान से, हैं? ठीक है सरदार। खुदा ही हाफिज। मीर बालाज, हाँ? यहाँ कोई है? कहाँ है? इस अंधेरे में कोई है? कोई नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। यह नहीं हो सकता मीर बालाज कि मेरे कान धोखा खा जाएं। मैं तो अंधेरे में सांस की आवाज़ भी सुन लेता हूँ। यहाँ हम दोनों के अलावा भी कोई है, ज़्यादा दूर नहीं, इस तरफ है। यहाँ तो कोई भी नहीं। मैंने कहा था तुम्हारा ये वहम है सिर्फ। हो तो नहीं सकता, मगर हो भी सकता है। अच्छा बात सुनो, शहर चले जाओ, वहाँ नूरू और कादिर बख्श से कहो कि अपनी गाड़ी लेकर आए। आप यहाँ अकेले होंगे? मैं जैसा कहता हूँ वैसे करो। अच्छा जी।
यार नूरू, मीर बालाच ने बहुत देर लगा दी है। हो सकता है शाहताज बीबी ना पहुंच सकी हो। हमें रात के अंधेरे में अब तक सिमजी पहुंच जाना चाहिए था। लाच वाले हमारा इंतजार नहीं करेंगे। लेकिन ये भी तो हो सकता है कादिर भाई कि वो दोनों किसी मुश्किल में फंस गए हो। नहीं समझे? समझ गया यार, कहीं वो पकड़े तो नहीं गए। चल बैठ गाड़ी में, देखते हैं। इस अंधेरे में कोई है? कोई नहीं है, तुम्हारी गलतफहमी है। ये नहीं हो सकता मीर बलाज कि मेरे कान धोखा खा जाए। मैं तो अंधेरे में सांस की आवाज़ भी सुन लेता हूँ। यहाँ हम दोनों के अलावा भी कोई है, ज़्यादा दूर नहीं, इस तरफ है। शहताज, जागो बेटी। ना जगाएं सरदार। नमाज नहीं पढ़ेगी? अभी तो सोई है। क्यों? सारी रात पेट में दर्द रही, तड़पती रही, अभी अभी आंख लगी है। पेट में दर्द था तो मुझे क्यों नहीं जगाया? जी, उसने मना कर दिया था कि बाबा जान परेशान होंगे। बुखार तो नहीं है शहताज? नहीं जी, बुखार नहीं है, जाग जाएगी, सोने दें। अच्छा, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ। फिर तो जान ही निकल गई थी दाइमा कि उन्हें पता चल जाएगा। पता तो चल ही जाएगा बेटी। बस वो दोनों एक बार दश्त से निकल जाएं, फिर बेशक पता चल जाए। मुझे अपनी तो नहीं, तुम्हारी फिक्र है। मैंने तो अपनी जिंदगी गुजार ली। मार भी डालेंगे तो परवाह नहीं, मगर तुझ पर तो भाई की मंगेतर को। मैं शाहताज के लिए हर सजा बर्दाश्त करने को तैयार हूँ। कौन है? शाहताज, क्या हो शाहताज, क्या हो? यहाँ 4-5 लोगों के कदमों का निशान है नूरू। लगता है कोई बालाज का पीछा करता हुआ यहाँ तक आया।
हाँ इधर आ। ये देख। नूरू, वो देख मीर बालाज। हाँ शाहताज की भी कोई खबर नहीं मिली। इस डेरे पर रबाब के तार भी नहीं गूंजे और कोई शेर भी सुनने को नहीं मिला। ये खामोशी कुछ अच्छी नहीं लग रही। खुदा खैर करे, मोहब्बत करने वाले दिलों को अपनी पनाह में रखे। सरदार, खाना लग गया। रईस बालाज कहाँ है? वो सो रहे हैं जी। सो रहा है? अब तो दोपहर होने को आई है, जगाओ उसे। सुबह सुबह कहीं से आए थे और कह के सोए कि मुझे कोई ना जगाए। सुबह सुबह कहाँ से आए? पता नहीं जी, कुछ थके हुए थे और परेशान भी लग रहे थे। परेशान लग रहे थे? अच्छा ठीक है, वो जागे तो कहो फौरन मुझसे मिले। ठीक है जी। मैंने अपने तौर पर बहुत तफ्तीश की है कादर बख्श, ऐसे कोई इशारे नहीं मिले जिनसे कि शुबह हो कि इस इलाके से बच्चे स्मगल किए जाते हैं। मगर साहब, अंधेरी रातों में लांचों की आमदोरफ्त का तो आपको पता ही होगा। हो तो बहुत कुछ रहा है कादर बख्श, मगर कुछ चीजें हमारे अख्तियार से बाहर होती हैं। तो फिर बताएं, हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? आपके अख्तियार में नहीं है तो फिर किसके अख्तियार में? बच्चों की तिजारत के बारे में कोई बात हमारे नोटिस में नहीं आई है। जिन बच्चों का मैंने बताया है वो सारी निशानियां इसी इलाके की बताते हैं जी। मैं खुद उन बच्चों से मिलने जाऊंगा, उनसे सारी तफसील लूंगा। आप यकीन रखें, आपके बेटे का पता चलाने की पूरी कोशिश करूंगा। नूर मोहम्मद, तुम्हारी घर से इतनी लंबी गैर हाजिरी मेरी बहन के लिए परेशानी की बात हो सकती है। तू जा उसे तसल्ली दे कि जब तक उसका भाई कादर बख्श जिंदा है वो हम्बल बेटे की तलाश करता रहेगा। ये अब मेरी जिम्मेदारी ही नहीं, मेरा फर्ज भी है। और मुझे यकीन है कि कानून मेरा साथ देगा। जरूर देगा कादर बख्श। कानून वाले भी औलाद वाले होते हैं जो वालिदैन के दुख दर्द को समझते हैं।
मंजिल मेरे बहुत ही करीब थी दुरुशे, मगर मैं मंजिल से बहुत दूर थी। जिंदगी में पहली बार मैं रात के अंधेरों में घर से निकली थी। ना जाने वहां किस तरह पहुंची थी। तो क्या उस बंदूक वाले ने तुम्हें देख लिया था? मालूम नहीं, मगर मुझे लगा जैसे वो मुझे ही देख रहा है और मेरी ही तरफ आ रहा है। मुझे इतना डर लगा कि मैं वहां से भाग गई, और कर भी क्या सकती थी। बालाज को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने एक झाड़ी पर अपनी चादर का टुकड़ा छोड़ दिया है। शायद वो उसे देख ले और समझ जाए। देख लिया तो समझ जाएगा, मगर अब क्या करोगी? तुम्हारे पास वक्त बहुत कम है शाहताज। अम्मा आज शादी की तारीख मुकर्रर करने आ रही हैं। कहो तो मैं बालाज के पास दोबारा जाऊं? नहीं दुरुशे, अब मैं किसी को मुसीबत में नहीं डालूंगी। जो कुछ करना है मैं खुद करूंगी। ये कैसे हो सकता है कि समंदर से झींगा और मछली अचानक गायब हो जाए? यही तो समझ में नहीं आता शाह साहब, ये कोई बीमारी है या कोई बद्दुआ है। ठीक है, मैं खुद देखूंगा, चलकर दूर तक जाऊंगा समंदर में, और मीदी और सालारी सरदारों से भी मिलूंगा। शायद उन्हें पता हो कि सब क्या हो रहा है। उन्हें क्या पता शाह साहब, उन्हें तो सिर्फ अपनी सरदारी का पता है, बस। ठीक है, पता चल जाएगा इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। नूरू। जी शाह साहब। ये बालाज कहाँ होता है? पता नहीं शाह साहब, मुलाकात ही नहीं हुई। कादिर बख्श, तुम्हें कुछ पता है बेटा? नहीं शाह साहब, मीर बालाज मिलेंगे तो मैं उनसे कह दूंगा, आपसे मिल लेंगे। ठीक है, इजाजत। ये ट्रॉलर यहाँ कब से मछलियाँ पकड़ रहा है? शाह साहब, इसको खड़े हुए 2 महीने हो गया। ये यहाँ गहरे पानियों में ही होता है या हल्के पानियों में भी जाता है? ये हर जगह होता है शाह साहब। ये एक नहीं है शाह साहब, एक यहाँ से सिमजी जाता है और दूसरा कभी गहरे समंदर में होता है और कभी साहिली पानी में। फिर वापस चलो, समझ में आ गई बात। क्या समझ में आ गया शाह साहब? झींगे और मछलियाँ क्यों गायब हो गई हैं? क्यों गायब हो गए शाह साहब? किसी ट्रॉलर ने गायब किए हैं। यही तबाह कर रहा है गरीब मछेरों का रोजगार। कैसे तबाह कर रहा है शाह साहब? जिस तरीके से ये ट्रॉलर मछलियां पकड़ता है, उसमें ये मछलियों के साथ साथ उनके अंडे और बच्चे भी खत्म कर देता है। इनके जाल समंदर की तह को खुरच लेते हैं और ये मछलियों के साथ उनकी खुराक को भी खत्म कर देता है। इन बड़े ट्रॉलरों को सिर्फ गहरे पानियों में बड़ी नस्ल की मछलियां पकड़नी चाहिए। गरीब मछेरों का रोजगार तबाह नहीं करना चाहिए। शाह साहब, मैंने इन ट्रॉलरों पे वो असले वाले लोग भी देखे। किसने इजाजत दी है इन्हें यहाँ मछलियां पकड़ने की? हमें नहीं पता शाह साहब। कौन है इनके पीछे? नहीं मालूम। पता करना पड़ेगा, अच्छी तरह पता करना पड़ेगा।